हेलो गाइस, स्वागत है आपका सॉलिड मैकेनिक्स के इस सीरीज़ में। आज हम कॉची स्ट्रेस इक्वेशन पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में जेओटी के क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए देखते हैं। अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस मटेरियल, द कार्टेशियन कंपोनेंट आर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 10 एमपीए, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 एमपीए, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 11 एमपीए, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एमपीए, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू -5 एमपीए एंड टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू -15 एमपीए। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ट्रैक्शन वेक्टर, the component of traction vector which is normal to the plane and shearing component। आइए अब इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। पहले कि हम इसका सॉल्यूशन करें, मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि किसी भी न्यूमेरिकल का जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया गया है उसका गिवन वैल्यू आपको पहचानना है और उसे सॉल्यूशन पार्ट में लिखना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गिवन स्ट्रेस कंपोनेंट, हमें स्ट्रेस कंपोनेंट क्या क्या दिया गया है? सिग्मा एक्स दिया गया है, सिग्मा वाई दिया गया है और सिग्मा जेड भी दिया गया है, टाउ एक्स वाई भी दिया गया है, टाउ वाई जेड भी है और टाउ एक्स जेड भी है। अब हम स्ट्रेस टेंसर की प्रॉपर्टी से जानते हैं टाउ एक्स वाई बराबर होता है टाउ वाई एक्स का और टाउ वाई जेड बराबर होता है टाउ जेड वाई का और टाउ एक्स जेड बराबर होता है टाउ जेड एक्स का। ठीक है, आइए ट्रैक्शन वेक्टर करते हैं। ट्रैक्शन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम कॉची इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर किसी को भी कॉची स्ट्रेस इक्वेशन पर कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सिग्मा एक्स एन एक्स प्लस टाउ वाई एक्स एन वाई प्लस टाउ जेड एक्स एन जेड इज इक्वल टू टी एक्स। टी एक्स क्या है मेरा? टी एक्स है मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिंपली हम सिग्मा एक्स का वैल्यू रखेंगे, टाउ वाई एक्स का वैल्यू रखेंगे और टाउ जेड एक्स का वैल्यू रखेंगे। तो 10 एन एक्स प्लस 4 एन वाई माइनस 15 एन जेड, ये हो गया मेरा टी एक्स का। अब हम इस तरह से टी वाई का देखेंगे। टी वाई में क्या है? जो मेरा सिग्मा वाई हो 0 है तो ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट सिग्मा वाई डॉट एन वाई 0 हो गया। अब देखते हैं क्या है टाउ एक्स वाई। टाउ वाई एक्स वाई मेरा क्या दिया? 4 एन एक्स दिया हुआ है और एन एक्स आ गया आपका। और टाउ जेड वाई क्या दिया है? -5 एन जेड दिया है। देखिए ये टाउ वाई जेड -5 एम पी दिया गया है। ठीक है, तो मेरा टी वाई क्या आ गया? 4 एन एक्स -5 एन जेड। टी वाई क्या है? टी वाई है रिजल्टेंट स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब आइए देखते हैं सिग्मा जेड एन जेड। सिग्मा जेड क्या दिया है? -15 एम दिया गया है और टाउ जेड क्या दिया है? -5 एम दिया गया है। सिंपली बस यहाँ से वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में आपको पुट करना है, बस इतनी ईजी है। ये जो आप इक्वेशन 1 देख रहे हैं ये आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, इस ट्रैक्शन वेक्टर का सॉल्यूशन है। ये आपने ट्रैक्शन वेक्टर फाइंड कर लिया है। आप यहाँ पर भी अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पार्ट ए का मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ। आगे हम ट्रैक्शन वेक्टर का प्रॉपर निकालेंगे। तो चलिए, कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्शन वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। जब हम कॉची स्ट्रेस इक्वेशन कर रहे थे तब मैं आपको बताया था सिग्मा एन के बारे में। सिग्मा एन का डिटेल एनालिसिस हम प्रिंसिपल स्ट्रेस में करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ मैं आपको बोला था कि सिग्मा एन का आपको फॉर्मूला लर्न करके रख लेना है। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ द ट्रैक्शन वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन की नॉर्मल है। ठीक है, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू टी एक्स डॉट एन एक्स प्लस टी वाई डॉट एन वाई टी जेड डॉट एन जेड। अब टी एक्स टी वाई टी जेड का जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 से देख के, और यहाँ पे जैसे आप पुट कीजिएगा तो सिग्मा एन का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका क्या होगा? वो आपका कंपोनेंट ऑफ द ट्रैक्शन वेक्टर विच नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये जो पार्ट बी का जो आपका क्वेश्चन था ये यहाँ पर आके खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी द शेयरिंग कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्शन वेक्टर ऑन द प्लेन हुज नॉर्मल मेक इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रैक्शन वेक्टर है वो प्लेन के साथ जो नॉर्मल बनाता है वो इक्वल और एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, इसका मतलब एन एक्स बराबर होगा एन वाई का और एन वाई बराबर होगा एन जेड का, जिसका वैल्यू आएगा 1/√3। आप ये पढ़े होंगे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब अगर मैंने एन एक्स बराबर है एन वाई का और एन वाई बराबर है एन जेड का तो सबका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसलिए ये आएगा 1/√3। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो 1/√3 है इसका वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जैसे आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपका टी एक्स जो निकल के आएगा वो आएगा -1/√3। ठीक है, अब आइए इसी तरह से सारा में आप पहले पुट कीजिएगा इक्वेशन का, टी वाई आपका आ जाएगा -1/√3 और टी जेड जो आएगा आपका -√3 -9/√3 आ जाएगा। ठीक, अब इन ये जो आपका टी एक्स टी वाई टी जेड निकला है यही आपका है ट्रैक्शन वेक्टर। ट्रैक्शन वेक्टर यानी कि टी एन इज इक्वल टू -1/√3 -1/√3 -9/√3। ये जो आपको निकल के आया है ये आपका ट्रैक्शन वेक्टर है। ठीक है, चलिए अब आके देखते हैं शेयरिंग कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। शेयरिंग कंपोनेंट निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे।
ये जो आप इक्वेशन 2 देख रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपली जो एन एक्स एन वाई एन जेड ये जो इसका जो वैल्यू निकल के है आप सब यहाँ पुट कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1/√3 -1/√3 और -9/√3 मिलेगा। ठीक है, आपको इन तीनों का सम कीजिएगा तो आपको मिलेगा -11/√3। अब ट्रैक्शन फैक्टर का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, -1/√3 -1/√3 और -9/√3। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम देख रखे हैं अपने प्रीवियस वाली वीडियो में, आप सिंपली यहाँ पुट कीजिएगा तो जो मेरा TN निकल गया है वो आएगा 5.26 निकल कर आएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं TS क्या है, मेरा शेयरिंग कंपोनेंट है। तो TS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √TN का स्क्वायर प्लस सिग्मा n का स्क्वायर। TN का वैल्यू आप देख सकते हैं 5.26 आया है और जो सिग्मा n का वैल्यू वो माइनस। कांग्रेचुलेशन गाइस, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको किसी भी मेरे लेक्चर का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।